हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 1 करोड़ पोर्टफोलियो। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आने वाले वीक इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए डिसाइसिव वीक हो सकता है। पिछले कुछ सेशन से मार्केट ने रिकवरी दिखाई है। आरबीआई ने रेपो रेट कट किया है, लिक्विडिटी अनाउंस की है, लेकिन साथ ही साथ ग्लोबल फ्रंट पर अनसर्टेनिटी, एफआईआई सेलिंग और रुपी प्रेशर ने मार्केट को थोड़ा सा अनस्टेबल बना रखा है। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे उन सबसे बड़े फैक्टर्स की जो आने वाले वीक में मार्केट का डायरेक्शन डिसाइड करेंगे। तो जो भी ये फैक्टर्स हैं वो मैं पहले ही आपकी स्क्रीन पर रख देता हूँ। मैं इनको पूरी इन डिटेल इस वीडियो में कवर करूँगा, आप मेरे साथ इनको फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वीक के मार्केट परफॉर्मेंस की। फ्राइडे 5 दिसंबर को मार्केट ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग फिनिश दिया। सेंसेक्स 447 पॉइंट्स ऊपर बंद हुआ और 85,712 के लेवल पर क्लोज हुआ, जबकि निफ्टी 153 पॉइंट्स चढ़कर 26,186 पर बंद हुआ। ये रिकवरी इसलिए इम्पॉर्टेंट थी क्योंकि मार्केट पहले प्रॉफिट बुकिंग, एफआईआई सेलिंग और रुपी वीकनेस के प्रेशर में थी। आरबीआई ने यहाँ पर गेम चेंज कर दिया। रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट कट करके 5.25% कर दिया गया और साथ ही 1.45 लाख करोड़ की लिक्विडिटी इंजेक्ट करने का प्लान अनाउंस हुआ, बॉन्ड परचेज और डॉलर रुपीस स्वैप्स के थ्रू। इसका सीधा मतलब ये है कि बैंक को सस्ता पैसा मिलेगा, लोन लेने वालों के लिए इंटरेस्ट रेट थोड़े सॉफ्ट रहेंगे, डिमांड को सपोर्ट मिलेगा और इकोनॉमी में कैश फ्लो इम्प्रूव होगा। इसी वजह से बैंकिंग, ऑटो और डोमेस्टिक साइक्लिकल स्टॉक में सपोर्ट देखने को मिला। लेकिन ये सब पॉजिटिव न्यूज़ होने के बाद ही मार्केट बिल्कुल टेंशन फ्री नहीं हुआ, क्योंकि एफआईआईस लगातार सेलिंग कर रहे हैं। रुपीस रिकॉर्ड लो के आसपास घूम रहा है और ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज़ का प्रेशर भी बना हुआ है। इसी बैकग्राउंड में आने वाले नेक्स्ट वीक का ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सबसे बड़ा डोमेस्टिक ट्रिगर आने वाले वीक का है इंडिया का सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा, जो 12 दिसंबर को आने वाला है। अक्टूबर में इन्फ्लेशन रिकॉर्ड लो यानी 0.25% पर पहुंच गया था, जो मार्केट के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सिग्नल था। अगर दिसंबर का सीपीआई भी कंट्रोल में रहता है, लो रहता है, तो मार्केट ये मान कर चलेगी कि आरबीआई के पास आगे भी रेट कट का स्पेस है। इसका डायरेक्ट फ़ायदा बैंकिंग, ऑटो, रियल एस्टेट और कंजम्पशन बेस्ड स्टॉक को मिलेगा। लो इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा टाइम तक नीचे रह सकते हैं और डिमांड को सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता है। लेकिन अगर सीपीआई एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ऊपर निकल जाता है, तो मार्केट को ये सिग्नल मिलेगा कि इन्फ्लेशन वापस ऊपर जा सकती है, जिससे आरबीआई फ्यूचर में रेट कट्स को स्लो या पॉज कर सकता है। इस सिचुएशन में शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। इसके साथ ही लोन ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ, फॉरेक्स रिजर्व के डेटा पर भी मार्केट की नज़र रहेगी, क्योंकि ये सब मिलकर इकोनॉमी की रियल स्ट्रेंथ बताते हैं। ग्लोबल लेवल पर सबसे बड़ा ट्रिगर होगा यूएस फेडरल रिजर्व का इंटरेस्ट रेट कट डिसीजन, जो 9 और 10 दिसंबर को आने वाला है। अक्टूबर में फेड ने 0.25% का रेट कट दिया था और अब मार्केट को लग रहा है कि दिसंबर में भी एक और 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट हो सकता है। सीएमई फेड वॉच टूल के हिसाब से 86% प्रोबेबिलिटी है कि फेड इस बार भी रेट कट करेगा। अगर फेड रेट कट करता है तो ग्लोबल लिक्विडिटी बढ़ेगी, इमर्जिंग मार्केट जैसे इंडिया को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा, डॉलर थोड़ा वीक हो सकता है और आईटी, मेटल्स और बैंकिंग स्टॉक्स में रैली देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर फेड सरप्राइज देता है और रेट कट नहीं करता, तो ग्लोबल मार्केट में सेल ऑफ आ सकता है। एफआईआईज और एग्रेसिवली सेलिंग कर सकते हैं और इंडियन मार्केट में शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी काफ़ी बढ़ सकती है। इसलिए 9 और 10 दिसंबर का ओवरनाइट ग्लोबल रिएक्शन नेक्स्ट वीक के पूरे ट्रेंड को डिसाइड कर सकता है। जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर भी सिचुएशन काफ़ी इंटरेस्टिंग बन चुकी है। पुतिन के इंडिया विजिट के बाद इंडिया और रशिया के बीच 16 नए एग्रीमेंट साइन हुए हैं, जिसमें डिफेंस, एनर्जी, ट्रेड, हेल्थ केयर और एजुकेशन जैसे सेक्टर कवर किए गए हैं। रशिया ने ऑफिशियली कहा है कि इंडिया को अनइंटरप्टेड ऑयल सप्लाई देते रहेंगे। यह स्टेटमेंट तब आई है जब इंडिया यूएस के साथ ट्रेड डील पर नेगोशिएशन कर रहा है और यूएस चाहता है कि इंडिया रशिया से ऑयल खरीदना कम करे। यहीं से जियोपॉलिटिकल टेंशन मार्केट में एंटर होती है। अगर इंडिया यूएस ट्रेड डील पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करता है, तो आईटी, फार्मा और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टॉक्स को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल सकता है। अगर टेंशन बढ़ती है, तो एनर्जी और डिफेंस स्टॉक में शार्प वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं एफआईआई और डीआईआई के बैटल की, जो इस समय मार्केट का सबसे बड़ा सेंटिमेंट ड्राइवर बना हुआ है। दिसंबर के पहले वीक में
एफआईआईज ने 10,401 करोड़ की सेलिंग कर दी, जबकि डीआईआईज ने 19,783 करोड़ की बाइंग करके मार्केट को संभाला। एफआईआई मोस्टली इसलिए सेल कर रहे हैं क्योंकि रुपी इस साल लगभग 5% तक गिर चुका है। ग्लोबल अनसर्टेनिटी हाई है और इंडियन मार्केट की वैल्यूएशन उन्हें थोड़ी एक्सपेंसिव लग रही है। वहीं डीआईआईज म्यूचुअल फंड इन्फ्लोज और स्ट्रॉन्ग जीडीपी ग्रोथ नंबर्स के भरोसे बाइंग कर रहे हैं। अगर आने वाले दिनों में एफआईआई सेलिंग स्लो होती है तो मार्केट को एक और स्ट्रॉन्ग लेग मिल सकता है। लेकिन अगर एफआईआई सेलिंग और तेज़ होती है तो मार्केट में शॉर्ट टर्म पुलबैक आना बिल्कुल पॉसिबल है। गोल्ड प्राइसेस भी मार्केट के लिए एक इम्पॉर्टेंट सिग्नल दे रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड $4,200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इंडिया में गोल्ड 1,32,900 पर 10 ग्राम के आसपास पहुंच चुका है। गोल्ड जब इतना स्ट्रांग होता है तो इसका मतलब होता है कि इन्वेस्टर थोड़े कॉशियस हो रहे हैं, रिस्क से बच कर चलने का प्लान कर रहे हैं। अगर गोल्ड प्राइसेस और ऊपर जाते हैं तो इक्विटी मार्केट में शॉर्ट टर्म प्रेशर रह सकता है और एफएमसीजी और डिफेंसिव स्टॉक को सपोर्ट मिल सकता है। अब चलिए बात करते हैं टेक्निकल आउटलुक की। निफ्टी ने 20 डे ईएमए के आसपास 25,900 से 26,000 के जोन पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया है। ये लेवल अब मार्केट का की बेस बन चुका है। अगर निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन करता है तो नेक्स्ट अपसाइड टारगेट 26,300 से 26,500 के जोन तक आ सकता है। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो डाउन साइड में 25,700 से 25,600 का लेवल टेस्ट हो सकता है। ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है जब तक निफ्टी 25,900 के ऊपर बना हुआ है। बैंक निफ्टी का क्रूशियल सपोर्ट 59,000 है और उसके नीचे 58,200 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अपसाइड में बात करें तो 60,500 का लेवल एक मेजर हर्डल है। अगर बैंक निफ्टी 60,500 के ऊपर सस्टेन करता है तो 61,800 तक एक फ्रेश रैली का सेटअप बन सकता है। नेक्स्ट वीक के लिए सबसे सेफ यही रहेगी कि आप बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी फॉलो करें, लार्ज कैप स्टॉक पर फोकस रखें, बैंकिंग, ऑटो और डोमेस्टिक साइक्लिकल पर ज़्यादा ध्यान दें। आईटी स्टॉक्स को रुपी की वीकनेस का सपोर्ट मिल सकता है। हैवी लेवरेज, ओवर ट्रेडिंग और एग्रेसिव इंट्राडे बाइंग से थोड़ा दूर रहना बेहतर रहेगा, क्योंकि आने वाले दिन डेटा और ग्लोबल इवेंट से भरे हुए हैं। तो दोस्तों, ओवरऑल ये वीक मार्केट के लिए बहुत ही क्रिटिकल होने वाला है। सीपीआई डेटा, यूएस फेड डिसीजन, एफआईआई फ्लो, गोल्ड प्राइसेस, जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट, ये सब मिलकर मार्केट का डायरेक्शन डिसाइड करेंगे। अपॉर्चुनिटी भी होगी और रिस्क भी। बस ज़रूरत है डिसिप्लिन अप्रोच और पेशेंस की। अगर आपको ये डिटेल्ड मार्केट ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपको क्या लगता है, फेड रेट कट करेगा या नहीं। तो ये थी ओवरऑल वीडियो रिलेटेड टू नेक्स्ट वीक ट्रिगर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जुड़े रहिए मेरे साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।